आज का हमारा यह टॉपिक है मिलान चिन्ह। ठीक है, और मिलान चिन्ह को जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ कि 16 का मिलान चिन्ह क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ कि 16 का मिलान चिन्ह क्या है। तो करेंगे इसमें क्या कि इसमें लकीर देंगे, पहले 4 लकीर, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और 5वां लकीर देने के लिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5वां लकीर में इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5। उसके बाद लेते हैं 6 7 8 9 और उसके बाद इसको फिर काट देते हैं, तो ये कितना हो गया 10। फिर लेते हैं 11 12 13 14 और फिर एक इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15। और हमको लेना कितना तक है, हमको लेना है 16 तक। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 5 5 10 5 15 और एक लकीर एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा ये। उसी तरह अगर कहा जाए 11 का मिलान चिन्ह क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा यहाँ 5। फिर 6 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा ये 10। 5 5 10 और एक दे देंगे यहाँ, तो कितना हो गया ये 11। ठीक है, हाँ। जैसे 7 का मिलान चिन्ह पूछा है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गया। अब कितना लकीर देंगे एक्स्ट्रा, इसमें 2 लकीर एक्स्ट्रा देंगे, तो 1 2, तो 5 2 कितना हो गया ये 7। अगर हमसे पूछा है 17 का मिलान चिन्ह, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया ये 5 5 10 5 15 5 20। तो 20 से ज्यादा ना हो गया, हमको कितना लेना था 17 ना। तो देखो यहाँ 5 5 10 5 15, अब 15 और यहाँ पे कितना ले लेंगे, अब 2 ले लेंगे, तो 15 2 17। आगे समझ में, ये समझ में आया। अब आगे हम लोग लेते हैं, जैसे कहा गया है कि 6 का मिलान चिन्ह क्या है, तो 6 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 और एक लकीर दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से अगर 8 का मिलान चिन्ह बोला जाए, तो 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 8। हमेशा याद रखेंगे, जब 4 से अधिक होगा तो 5वां को काटेंगे, अन्यथा काटेंगे नहीं। ठीक है, जैसे 12 का मिलान चिन्ह बोला गया है, तो 1 2 3 4 और 5वां कट जाएगा, तो ये हो गया 5। फिर 1 2 3 4 और ये हो गया कितना 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और फिर कितना देंगे 2 देंगे, तो ये 2 में काटेंगे नहीं। जब भी 5वां लकीर आएगा तब उसको काटेंगे, 5वां लकीर को। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है 19 का मिलान चिन्ह, तो 19 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 हो गया ना। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5, कितना हो गया 10। फिर यहाँ पे 5 15, 15 और 4 19। जैसे 13 का मिलान चिन्ह बोला गया है, तो 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 ये कितना हो गया 10। और लिखेंगे अब एक्स्ट्रा कितना लिखेंगे 3, तो 1 2 3 लिख देंगे, हो गया। अब अगर हमसे बोला जाए कि 20 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 20 का मिलान चिन्ह में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्योंकि अगर अब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 5 10, 5 15, 5 20। तो क्या इस तरह से मिलान चिन्ह बन जाएगा? ये समझ में आ गया? ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था मिलान चिन्ह का, और मिलान चिन्ह जो है इसी तरह से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 16 का मिलान चिन्ह, तो यहाँ 5 5 10, 5 15 और 1 16। 11 का मिलान चिन्ह, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 10 और 1 11। अगर हम कहें 7 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 5 तो यहाँ है ही और 2 इसमें लगा देंगे, तो 5 2 7। अगर 17 का मिलान चिन्ह कहेगा, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 10 5 15, 15 और 2 17। अगर 6 का मिलान चिन्ह कहता है, तो 5 यहाँ और 1 एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 8 का मिलान चिन्ह कह रहा है, तो 8 का मिलान चिन्ह में क्या होगा, तो 5 और 3 एक्स्ट्रा 8 हो गया। 12 का मिलान चिन्ह कहेगा, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 और 10 और ये 2, कितना हो गया, ये 12। उसी तरह अगर 19 का मिलान चिन्ह कहेगा, तो 5 5 10 5 15 और 15 और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, 19। तो अगर 13 का मिलान चिन्ह कहेगा, तो 5 5 10 और 3 13। और उसी तरह 20 का अगर मिलान चिन्ह कहे, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 10 5 15, 15 और 5 20। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मिलान चिन्ह को निकालते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जब 5वां लकीर आएगा, तो 5वां लकीर को क्या करेंगे, काट देंगे। हमेशा 5वां लकीर करता है, अगर संख्या 5 से कम है तो वो नहीं करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।